सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निम्बाहेड़ा मंगलवार 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। विधायक कृपलानी सहित जनप्रतिनिधियों ने किया भूमि पूजन। युद्ध का असर, फ्लाइट हुई निरस्त। आरसीए के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, उज्जैन महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी सहित कई लोग फंसे। तालाब में नहाते समय डूबा 40 वर्षीय व्यक्ति, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा। भंवरमाता मंदिर का दान पात्र खोला, निकली 44,975 रुपए की राशि। समस्ता संगोष्ठी को लेकर जिला बैठक में मंथन, निमंत्रण पत्र का विमोचन। अब खबर विस्तार से। निम्बाहेड़ा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित निम्बाहेड़ा मंगलवार 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ धीनवा निम्बाहेड़ा स्थित खेल मैदान आयोजित समारोह में किया गया। भूमि पूजन के साथ ही सड़क निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से गति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी के अथक प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस 4 लेन सड़क के निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मेवाड़ मालवा क्षेत्र से प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर मंडफिया आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो सकेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में कल्लाजी वेदपीठ के बटुकों द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन कराया गया। तत्पश्चात अतिथियों का मेवाड़ी परंपरा अनुसार उपरना ओढ़ाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया गया था। तकनीकी कारणों से कार्यारंभ में विलंब अवश्य हुआ, किंतु अब भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस शासनकाल में इस सड़क को लेकर केवल घोषणाएं की गयीं, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने उसे धरातल पर उतारने का कार्य किया है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने अपने उद्बोधन में कहा कि निम्बाहेड़ा मंगलवार 4 लेन सड़क केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक विकास की आधारशिला है। इससे व्यापार, उद्योग, कृषि उपज के परिवहन एवं पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह 4 लेन सड़क आने वाले समय में मेवाड़ मालवा क्षेत्र को जोड़े वाली प्रमुख कड़ी साबित होगी और क्षेत्र की जनता को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। समारोह के आरंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाल चंद्र वर्मा ने सड़क निर्माण को लेकर जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ अमेरिका व इजरायल के ईरान पर किए जा रहे संयुक्त हमलों का असर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर भी दिखाई दे रहा है। इस युद्ध के कारण कई फ्लाइट निरस्त हो गई है। इससे कई राजस्थानी दुबई सहित अन्य खाड़ी देशों के अटक गए हैं। शनिवार शाम को दुबई से आखिरी फ्लाइट भारत के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद की फ्लाइट में कई भारतीयों के आने की थी, लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर सहित कई राजस्थानी तथा उज्जैन महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी विकास महाराज सहित कई दुबई में अटक कर रह गए हैं। भारत लौटने के लिए अगले निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं शनिवार को आखिरी फ्लाइट से भारत लौटने वाले सदस्यों ने समय पर निकलने पर भी संतोष जताया है। वहीं जो दुबई में अटक गए उनके परिजन भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर ने बताया कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद भारतीयों के लिए भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। कई भारतीय यहां खाड़ी देशों सहित यूएई के देशों में अटक गए हैं। राठौड़ ने बताया कि उनके साथ ही उज्जैन महाकाल के मुख्य पुजारी विकास महाराज सहित अन्य लोग और उनके साथी भी दुबई में अटक गए।
सभी दुबई में बुर्ज खलीफा सहित आसपास की होटलों में रुके हुए हैं और आगे के निर्देशों के लिए इंतजार कर रहे हैं। सभी भारत लौटने के लिए चिंतित हैं। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों के भी कॉल आ रहे हैं जिन्हें दिलासा दिया है कि वे सभी सुरक्षित हैं। अनुमति नहीं मिली तो फिर से लिया एयरपोर्ट में। राठौड़ ने बताया कि उनकी फ्लाइट शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की थी, लेकिन 28 को 1 बजे इमिग्रेशन के बाद वह हवाई जहाज में पहुंच गए। लेकिन हमला होने के कारण हवाई जहाज को एयर स्पेस पर ही रोक दिया गया। काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही और अंत में सभी यात्रियों को फिर से एयरपोर्ट के अंदर ले लिया गया। कई घंटे तक कार्रवाई चलने के बाद आखिर उन्हें शाम को एयरपोर्ट से फिर दुबई में उनके होटल पर भेज दिया है। अभी वर्तमान में दुबई में भी वह रहकर विस्फोट की आवाज आ रही है। हाल ही में दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस हालत में उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि वह भारत सरकार से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दुबई में रहने वाले कुछ भारतीयों से भी उन्होंने संपर्क किया है। राठौड़ ने बताया कि वे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास होटल में रुके हुए हैं। हमलों को देखते हुए बुर्ज खलीफा को भी खाली कराया गया है। दुबई में विभिन्न स्थानों पर बमबारी और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ऐसे में वे सुरक्षित स्थान पर रुके हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी विकास महाराज ने बताया कि वे दुबई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए थे। यहाँ सब कुछ सही रहा। कल जब हम वापसी के लिए निकले और फ्लाइट में बैठे, अचानक से पता चला कि इस तरह का युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो हम सभी पैनिक हो गए। फ्लाइटें निरस्त हो गई। सभी सुनने में आ रहा कि दुबई एयरपोर्ट पर भी काफी हमले हुए हैं। हम सभी एक जगह पर आकर रुके हैं। आगे दिशा निर्देश मिलेंगे। विकास महाराज ने बताया, बाबा महाकालेश्वर युद्ध को यहीं विराम दे और सभी भारतवासी और पर्यटक यहाँ फंसे वे सभी सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुँच जाए। दुबई से सुबह ही जयपुर लौटे चित्तौड़गढ़ निवासी जेपी दशोरा ने बताया कि वे सभी साथ दुबई गए थे। उन्हें दिल्ली आना था और दुबई से उनकी आखिरी फ्लाइट थी जिसने उड़ान भरी थी। इसके बाद वाली सभी फ्लाइट रोक दी गई। शक्ति सिंह राठौड़ को मुंबई जाना था। दशोरा ने बताया कि उनकी अंतिम फ्लाइट दुबई से उड़ी। उसके बाद कोई भी फ्लाइट दुबई से नहीं उड़ी। हम सुरक्षित जयपुर पहुंचे हैं। हमारे अन्य साथी व विशाल महाराज दुबई में अटके हुए हैं और सुरक्षित हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इनकी सकुशल भारत वापसी के लिए प्रयास करें। दुबई से हमारा 28 फरवरी को टिकट था। 12:05 की हमारी फ़्लाइट थी और उसके बाद मेरे कुछ साथी वहाँ पर थे। शक्ति सिंह राठौड़ जिन्हें मुंबई जाना था, उनकी 12:55 की फ़्लाइट थी। और इसके साथ ही महाकाल के मुख्य पुजारी माननीय विकास जी महाराज की सरजा से इंदौर के लिए फ़्लाइट थी। लेकिन 12:05 की हमारी अंतिम फ़्लाइट दुबई एयरस्पेस से उड़ी। उसके बाद कोई भी फ़्लाइट वहाँ से नहीं उड़ी है और हम सुरक्षित जयपुर पहुँचे हैं। लेकिन अब वे सभी लोग, शक्ति सिंह राठौड़, विकास जी महाराज और अन्य उनके साथी लोग सभी दुबई में अटके हुए हैं और वे फ़िलहाल सुरक्षित हैं। मैं भारत सरकार से करूँगा कि वे उनके लिए उनकी वापस सकुशल वापसी के प्रयास सुनिश्चित करें। जय श्री महाकाल। मैं विकास पुजारी, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से। हम लोग एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक सांस्कृतिक यहाँ पर कार्यक्रम था दुबई में। हम लोग यहाँ आए थे कार्यक्रम में और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जब कल हम लोग वापसी के लिए निकल चुके थे, हम फ्लाइट में बैठ गए और अचानक से पता चला कि इस तरह का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो हम लोग काफ़ी पैनिक हो गए वहाँ पर और फ़्लाइटें वापस सारी कैंसिल हो गई है। दुबई एयरपोर्ट पर भी लगभग सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हमले हुए हैं और हम लोग अब वापस एक जगह यहाँ पर आकर रुके हैं। अब आगे दिशा निर्देश बताया गया था कि एयरपोर्ट से कि आगे आपको जो भी दिशा निर्देश रहेगा आगे आपको बताया जाएगा। बस हम यही चाहते हैं कि बाबा महाकालेश्वर जी इस युद्ध को यही विराम दे और जितने भी भारतवासी और देशवासी, जितने भी सेनानी जहाँ जहाँ पर फंसे हुए हैं वो सब अपने स्थान पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच जाएं। जय।
हम जयपुर से दुबई आए थे। एक यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो 23 को हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो उसमें हम लोग 14-15 लोग राजस्थान से आए थे। अब हमारी फ्लाइट वापसी की मुंबई की थी। तो कल हम लोग एयरपोर्ट गए, दुबई एयरपोर्ट। पता चला कि वहाँ पे इस टाइप के हालात हो गए। तो 2.5-3 घंटे के बाद में फ़्लाइट से हमें निकाल दिया गया, और उसके बाद में हम शाम को 7 बजे वहाँ से एयरपोर्ट से हम निकल के एक सुरक्षित एक ठिकाना हमने ढूंढा, होटल में गए। और उसके बाद के अंदर फिर भी रात को भी अलर्ट आते रहे। उसके बाद में हम सब इंडियंस जो राजस्थान के थे और भी जो कंट्रियों के लोग थे, हम सब वहाँ पे सुरक्षित रहे। और सरकार का जो यहाँ की सरकार के जो चीज़ें थी उसका हमने पालन किया। और उसके बाद के अंदर अभी हम यहाँ पे एक फ्रेंड के वहाँ पे आज ही हमें अभी चेकआउट करके हम सेफ जगह एक और आए। वैसे तो यहाँ इतना कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, फिर भी धमाकों की कई आवाज़ आती रहती है। हम चाहते हैं कि सरकार सबको सुरक्षित वापस लेके जाए भारत, और यहाँ शांति रहे, सब जगह शांति रहे। बेगू उपखंड क्षेत्र के बुजरा तालाब में शनिवार को नहाते समय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। दूसरे दिन सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तालाब से मृतक के शव बाहर निकाला। मृतक बूंदी जिले का निवासी बताया गया और अपने भाई से मिलने आया था। जानकारी के अनुसार बूंदी जिले के सिलोरा गांव निवासी लादूनाथ पुत्र सरदार नाथ कालबेलिया उम्र 40 वर्ष अपने छोटे भाई से मिलने भालका गांव आया था। लादूनाथ शनिवार को गांव के पास स्थित बुजरा तालाब में नहाने गया था, जहां नहाते समय पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया। मामले की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई, तो पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन शव का पता नहीं चल पाया। इधर रविवार सुबह चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। सिविल डिफेंस टीम के मुकेश कुमार, राजकुमार, रामलाल, रतन लाल भोई, नारायण लाल कीर, कैलाश वैष्णव और देवी लाल द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में रविवार सुबह लादूनाथ का शव पानी से बाहर निकालकर बेगू उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर मेवाड़ मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया श्री भंवर माता मंदिर में श्री भंवर माता दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में दान पात्र खोला गया, जिसमें 44,975 रुपए की राशि निकली। ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि बैठक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम दान पात्र की गणना की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि महोत्सव पूर्व की भांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पंडितों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मंत्री प्रहलाद राय साहू, सहमंत्री बाबूलाल शर्मा, राम सिंह सोनी, राजेंद्र माली, सुमित शर्मा, प्रेम शंकर शर्मा, पंकज सोनी, सुरेश गुजराती, रतन सिंह राजपूत, पुजारी फतहलाल मीणा मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा में विश्व हिंदू परिषद की जिला बैठक आदर्श कॉलोनी स्थित संघ कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक जिला मंत्री भरत पालीवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें सभी प्रखंडों के दायित्ववान एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। सह मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने परिचय कराते हुए परिषद की आचार पद्धति से बैठक प्रारंभ करवाई। बजरंग दल जिला संयोजक शमशेर सिंह ने आगामी माह में आयोजित होने वाले रामोत्सव को ग्राम समिति स्तर तक मनाने का आह्वान किया।